क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, √2 को अपरिमेय संख्या के विपरीत मान लेना है। यानी कि हम क्या करेंगे, √2 को मान लेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम √2 को क्या लिख सकते हैं, p/q। ठीक है, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बटे में q के स्थान पर 0 रख देंगे तो ये सारा का सारा इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, p/q को सोल्व करेंगे। जैसे कि p/q हम कह सकते हैं कि 10 बटे में है 5। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा, यानी कि 2 बटे में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी p/q को कुछ इसी तरीके से सोल्व करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ 2/1 आया है 10/5 को सोल्व करने के बाद, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा a/b। तो हम इसको लिख सकते हैं √2 बराबर हो जाएगा a/b। ठीक है, जहाँ a और b सह अभाज्य है, सह अभाज्य तथा b डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर भी b के स्थान पर 0 नहीं रख सकते। अगर 0 रख दिया तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि अनंत। और ये देखिए a और b सह अभाज्य है। इसका क्या मतलब है, यानी कि दो संख्याएं हैं a और b, ये दो संख्याएं हैं। अगर हम इन दोनों संख्याओं का HCF निकालें तो हमारे पास HCF आएगा 1। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का HCF 1 आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं सह अभाज्य है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ पर देखना है कि अगर यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन देखने को मिले, यानी कि जैसा कि हमने यहाँ पर क्या देखा कि a जो है, a का गुणांक है 1 और b का गुणांक है 1, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणांक 1 है, तभी तो हमारे पास HCF 1 आया। ठीक है, यानी कि a का गुणांक 1 और b का गुणांक 1। अगर यहाँ पर कोई भी परिवर्तन देखने को मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं और देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा 2 बराबर a² बटे में b² हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वज्र गुणा कर देंगे, यहाँ पर बटे में 1 मान लेंगे, 2 की गुणा b² से करेंगे तो ये हो जाएगा 2b² बराबर हो जाएगा 1 गुणा a², यानी कि a²। अब देखिए 2 यहाँ पर गुणा में लिखा हुआ है, इसको हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, यानी कि b² बराबर हो जाएगा a² बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a² जो है 2 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 a² को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए
इसलिए 2 ए को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। ए स्क्वायर बटे में 2 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, जैसे कि 5 का स्क्वायर और बटे में 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर जब हम खोल देंगे तो ये हो जाएगा 25 बटे में 5, यानी कि 25 जो है 5 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और उसके बाद इस लाइन को समझिए, 2a को भी पूर्णतः विभाजित करेगा, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर हटा दें तो ये हो जाएगा 5 बटे में 5। ठीक है, यानी कि a हो जाएगा 5 और बटे में 5, तो 5 जो है 5 को भी पूरा पूरा भाग करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं a बटा 2, यानी कि 2 a को पूरा पूरा भाग करता है। तो यहाँ पर हम c लिख देंगे। c क्यों लिखा, क्योंकि जब हमने 5 को 5 से भाग किया तो हमारे पास यहाँ पर कुछ ना कुछ आया, जैसे कि यहाँ पर 1 आ गया, तो इसको हम मान लेते हैं कि हमारे पास c आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a का मान निकाल लेंगे, 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये गुणा में चल जाएगा क्योंकि यहाँ पर भाग में है, तो a बराबर हो जाएगा 2c। अब हमें क्या करना है, a का मान यहाँ पर रखना है, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर a के स्थान पर रखेंगे 2c और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर भी होल स्क्वायर है और बटे में 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, b स्क्वायर बराबर 2 की गुणा 2 से करेंगे क्योंकि 2 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। अब c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर हो जाएगा बटे में 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी हमारे पास क्या आया, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। हमारे पास क्या आया था, b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 2 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2। अब यहाँ पर भी देखिए 2 b स्क्वायर को पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अतः 2 b स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करता है, इसलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, 2 b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि हमने यहाँ पर क्या मान लिया था शुरू में कि रूट दो बराबर a बटा b है, यानी कि a का गुणांक 1 है और b का भी गुणांक 1 है। समीकरण 1 से हमें पता चला कि 2 जो है a का गुणनखंड है यानी कि गुणांक है, और यहाँ से हमें ये पता चला कि 2 जो है b का भी गुणनखंड है यानी कि गुणांक है। वो किस तरह से, यहाँ पर देखिए, अगर हम 25 के गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 5 गुना 5। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ से कोई भी गुणनखंड ले तो वो गुणनखंड इस संख्या को पूरा पूरा भाग कर देगा, यानी कि 5 जो है 25 को पूरा पूरा भाग कर देगा। ठीक है, या फिर हम कोई और संख्या ले लेते हैं जैसे कि 30 हो गई, और अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 तिया 6 और 6 पंजे हो जाएगा 30। ठीक है, यानी कि जितने भी गुणनखंड आए वे गुणनखंड इस संख्या को पूरा पूरा भाग कर देंगे। अगर हम 2 से भाग करें 30 को
तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। और अगर हम 3 से भाग करें 30 को तो ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अगर हम 5 से भाग करें 30 को तो ये भी पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 जो है ए और बी दोनों का गुणांक है। जैसे कि यहाँ पर हमें कोई परिवर्तन देखने को मिल गया है, यानी कि हमने मान लिया था कि ए का गुणांक 1 है और बी का भी गुणांक 1 है। और अब हमें क्या पता चला कि ए का गुणांक 2 है और बी का भी गुणांक 2 है। तो इसलिए अब हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पर लिखेंगे अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, यानी कि ए का गुणनखंड 2 है और बी का भी गुणनखंड 2 है। परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि ए और बी में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यानी कि हमें यहाँ पर क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ कि जो हमने मान लिया था कि ए का गुणांक 1 है और बी का गुणांक भी 1 है। अब यहाँ पर लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है कि हमारी गलत कल्पना क्या थी कि हमने यहाँ पर क्या मान लिया था, √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। ये हमारी गलत कल्पना थी। √2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है।